नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे सुबह इस बारे में पता चल गया था, मुझे सुबह ही इस बारे में पता चल गया था। एसपी भिवानी को मैं नहीं भेजने के लिए कहा था। क्राइम माइनर हो या फिर मेजर, क्राइम क्राइम होता है। नूह के मौजूदा एसपी 22 तारीख से छुट्टी पर थे। बहुत से सवाल उठाए गए थे, उनका बयान सुनते हैं और फिर जितेंद्र चौधरी से बात करें। मेरे को तो सुबह ही इसके बारे में पता चल गया था और मेरी एडीजी सीआईडी से भी बात हुई थी। एसपी नूह को जब वहाँ नहीं मौके पे थे एडिशनल चार्ज वाले, एसपी भिवानी को भी भेजने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड, मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, कौन कौन सी बातें डिप्टी सीएम को पहले से पता चल गई थी? वो कौन सी बातें हैं जो एक तरीके के सवाल इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं नूह हिंसा पर फिर से कुछ? देखिए नासिर, बिल्कुल हिंसा को लेकर के सबसे बड़ा सवाल जो है वो यह था कि किसको इसकी जानकारी थी या नहीं थी। और इसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि उन्हें इसकी जानकारी सुबह ही मिल गई थी और एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल से उन्होंने फ़ोन पर बात भी की थी और भिवानी के एसपी नरेंद्र को वहां लगाने के लिए भी उन्होंने कहा था, क्योंकि इससे पहले 22 तारीख से ही जो नूह के जो एसपी हैं वो इससे पहले ही अवकाश पर थे। पलवल एसपी को इसका एडिशनल चार्ज दिया हुआ था, लेकिन वो मौके पर मौजूद नहीं थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि उन्हें इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी, ये अपने आप में सरकार के बीच के कम्युनिकेशन को, खुफिया तंत्र के कम्युनिकेशन को पर कहीं ना कहीं कई जो सवाल है वो यहाँ पर लगाते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के, दूसरी तरफ सरकार की हरकत में आने को लेकर के और खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी एडवांस में होने को लेकर के बहुत से सवाल इससे पहले लगातार नूह में हुई इस घटना के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी सुबह ही मिल गई थी। ये बात इसलिए बड़ी है नासिर, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि जिनके पास गृह विभाग है वो ये कहते हैं कि उन्हें 2:30-3 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी मिली थी। अभी हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा भी ये कहते नजर आ रहे थे कि गृह मंत्री के एक बयान को कोट करते हुए कि उनसे जब लगातार अब मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस दिन कुरुक्षेत्र के अंदर एक कार्यक्रम में मौजूद थे और उनसे भी ये सवाल पूछे गए हैं कि आखिर सरकार को क्या इसकी एडवांस जानकारी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इसे एक साजिश बताया गया कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने को लेकर के जांच की जाएगी। लेकिन सवाल वही कि आखिर ये जानकारी उनके पास एडवांस कब से थी, पुलिस फोर्स की तैनाती को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो नूह की इस हिंसा के बाद अभी भी सवालों में बनी हुई है। आज हमने देखा कि कांग्रेस के एक डेलीगेशन को भी वहां पर रोका गया, तब भी पुलिस प्रशासन पर और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के वो ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों ना पहले से ही जो ये पूरा जो तंत्र है, ये जो पूरी सुरक्षाकर्मी है या पुलिसकर्मी है, उन्हें जो है नूह के अंदर लगाया गया, बल्कि उन्हें रोकने के लिए तो वहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी। तो सीधे तौर पर ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं। और दूसरी तरफ उनका यह भी कहना कि भिवानी एसपी को वहाँ तैनात करने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया था, ये ज़रूर इस बात को दर्शा रही है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मौके की गंभीरता को भांपते हुए अपनी तरफ से जो आदेश देने थे वो उनकी तरफ से दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा था कि 7 घंटे वहाँ किस तरीके से हिंसा बरपी है, किस तरीके से गाड़ियों को आग लगाई गई है, वहाँ पर गोलियाँ चलती हुई नजर आई है, पहाड़ी से भी और दूसरी तरफ समतल इलाके से भी। तो ये चीज़ें ऐसी थी जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी और प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे उस वक्त कम से कम, जिसके बाद ही ये आदेश दिए गए कि वहाँ पर जो केंद्र से आई हुई जो टुकड़ियां हैं उन्हें भेजा जाएगा, उन्हें एयरलिफ्ट करके वहाँ एयर ड्रॉप किया गया और व्यवस्था बनाने को लेकर के वहाँ पर पुलिस की तरफ से भी जब कमर कस ली गई, क्योंकि IRB भौंडसी की भी अगर हम बात करें तो कई वर्ष पहले ये जो है तैयारी की गई थी कि ये बटालियन जो है वो नूह के अंदर शिफ्ट की जाएगी, लेकिन कागजों में अटके रहने के कारण ये सिलसिला भी रुका हुआ था। लेकिन अभी हमने देखा जब ये घटना हुई तो उसके कुछ घंटों बाद ही सरकार की तरफ से इसको लेकर के तमाम क्लियरेंस जो है वो दे दी गई। इससे पहले क्लियरेंस मिलने तक
क्लियरेंस मिलने तक को लेकर के भी नासिर ये कहा गया कि अगर क्लियरेंस जो भी प्रक्रिया है उसमें अगर वक्त लगता है तो तब तक कोई जो है वहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर रखा जाएगा, चाहे वो परमानेंट ना हो, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जो है बटालियन को शिफ्ट किया जाएगा, यानी तुरंत शिफ्ट करने के आदेश जो है वो दे दिए गए थे। उसके बाद से लेकर के अब तक अगर हम बात करें तो नूह की घटना जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है। सरकार इसे षड्यंत्र बता रही है। घटना को हुए कई दिन हो चुके हैं। अगर ये षड्यंत्र है तो सरकार इतने दिन बाद भी आखिर इस षड्यंत्र को लेकर के कितनी कार्रवाई कर पाई है? कुछ एक गिरफ्तारी इसके अंदर हुई है, कुछ और भी सवाल रहेंगे, लेकिन गुलशन एक संक्षेप में टिप्पणी आपकी कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि वहां पर कुछ आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक ही समुदाय विशेष के घरों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी धर्मों के लोग हैं, कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, क्राइम क्राइम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप यह है कि वहां पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर अब नए सिरे से क्या बात है? अब प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हालात सामान्य, तो नूह के हालात फिलहाल कैसे हैं? बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी। देखिए नाजिर, फिलहाल नूह के हालात पर अगर नज़र डालें तो फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस की जो संख्या है वो काफ़ी जो है वहां पर इस समय मौजूद है। हर जगह बैरिकेडिंग की गई है और हर जगह जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, पुलिस गश्त कर रही है। इसलिए जो है फिलहाल पुलिस की व्यवस्था होते हुए वहाँ पर जो नूह की जो शांति है वो इस समय ठीक है। हालांकि एक तरफ अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस वक्त लग रहे हैं, चाहे वो एक समुदाय की तोड़फोड़ के बारे में हो या एक समुदाय पर कार्रवाई करने के बारे में हो, ये विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि आज जब दीपेंद्र हुड्डा से ये जानने की कोशिश की गई कि जो बुलडोज़र चल रहा है नूह में, हालांकि उस पर क्या कहना है, लेकिन हालांकि वो उस पर ज़रूर चुप्पी साध गए, लेकिन जिस तरह से बुलडोज़र जो प्रक्रिया शुरू की गई है उस पर ये ज़रूर सामने विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो कि एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी खबरें जो है सामने आ रही है। हम कुछ और खबरों पे आगे बढ़ेंगे कि जब हालात शांतिपूर्ण है, सामान्य है। जितेंद्र कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल जो बुलडोज़र की बात है उस पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी आज बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है उस स्वतः संज्ञान का वो स्वागत करते हैं, और जो जवाब मांगा गया है उसका भी वो स्वागत करते हैं। यानी सरकार जहां इसे इस तरीके से पेश करना चाह रही है कि उपद्रवियों के ऊपर जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी तरफ उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो इस कार्रवाई के रुकने को लेकर के उस पर स्वागत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन कहें या आपसी विरोधाभासी बयान कहें, ये साफ तौर से देखने के लिए मिल रहे हैं जो एक्शन वहां पर लिया जा रहा है उस एक्शन को लेकर के। ना सर जी जितेंद्र, और एक टिप्पणी आपकी कि जब सब कुछ ठीक है, सारी चीजें हैं, तो जो लोग नेता मिलना चाहते हैं, मिलने जाते हैं अक्सर ऐसे हालात में नेता, तो फिर उनको रोकने की वजह क्या है? धारा 144 वाकई में एक वजह है या फिर और भी कोई बात है? देखिए, सीधे तौर पर जब भी कभी देखिए, जब कभी भी इस प्रकार की घटना हो जहां हिंसा हुई हो, वहां लोग जो हैं वो किन भावनाओं के साथ बैठे हुए हैं और किस तरीके की जो घटना है वो घटी है। हमने देखा कि वहाँ जो किस बुलडोज़र की कार्रवाई हो या फिर इससे पहले जो पत्थरबाजी हुई हो या फिर आपसी जो हिंसा का रूप जिस तरीके से लिया हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के राजनीति ऐसे वक्त पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति ऐसे मामलों के अंदर अगर होती है तो स्थिति जो है वो और भी अधिक बेकाबू होती है। क्योंकि इसीलिए इंटरनेट सोशल मीडिया को जो है बंद करने का फैसला जो है सबसे पहले लिया जाता है।